रा 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 जोगीरा सारा रा रा। बा भाई बा, हे बा खिलाड़ी बा, हे बा भाई बा, हे बा खिलाड़ी बा। काहो भैया नेता लोगन कैसन राज चलौला, पानी बिजली खातिर सारे देशवा के तरसैला बोला। हाय रे हाँ। काशी की इस विशाल जनता में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले, विजय जी जरा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने कहा है कि उनको फिर से गंगा मैया ने बुलाया है। और अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने कहा है कि नोटबंदी ने सभी और विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर दिया है। तो जो ताली बजा रहे थे अब बड़ा ओह नहीं बोल रहे भाई, खैर एनीवे। लेकिन हम आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान कौन कौन है। एक बार फिर से कांग्रेस से शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रदीप माथुर जी हैं, आपका स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज राय जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व सांसद है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीएसपी से, आपका भी स्वागत है। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले कुछ सवाल भी ले लेते हैं। सबसे पहले बुनकर समाज के लोग हैं यहाँ पर, बताइए क्या सवाल है आपका। जी बुनकर नोटबंदी के कारण बहुत परेशान है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्यों ना बुनकर समाज को मनरेगा से जोड़ दिया जाए, जिससे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। दुखद है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। व्यापार मंडल के कुछ लोग मौजूद हैं, बताइए। छात्राओं को लैपटॉप दिया जा सकता है तो व्यापारियों को भी मिलना जरूरी है। और मेरा एक और भी मांग है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक व्यापारी जो अपने जीवन काल में टैक्स भरता है उसी के अनुपात में उसको रिटायरमेंट के समय, ये 60 साल होते हैं या 65 साल होता है, उस समय उसके अनुपात के हिसाब से एक फंड मिलना चाहिए। विषय बड़ा गंभीर है। व्यापारियों की चिंता कौन करता है? वैसे व्यापारी कमाते तो बहुत हैं सर। एनीवे, सवाल बताइए। सर हमारा बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल है, हमारे मोदी जी ने कहा बिहार में जब चुनाव हो रहा था कि मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा। आज उत्तर प्रदेश में सरकार भाषण दे रहे हैं कि मैं कर्जा किसानों को माफ कर दूं। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार बाहर भारत के? मैं इनसे यही, अगर उनकी सरकार नहीं बनेगी तो ये नहीं देंगे, कर्जा माफ नहीं होगा, 1.25 लाख करोड़ नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं कि ये माँ गंगा ने बुलाया है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आज जो है गंगा नहाने लायक तो छोड़ दीजिए, आचमन लायक तक नहीं। बड़े सवाल है यहाँ पर। एक मिनट एक बात बताइए, कुछ बदला कि नहीं बदला है पिछले 20 सालों में? संक्षेप में बताइएगा। आप 20 साल से गाना गा रहे केडी अमलेश। हर हर गंगे कहता केडी, घर का गंगे लाना है, धर्मनिष्ठ संत में सबको आज जगाना है। टिहरी में बदी है गंगा, टिहरी बांध में बदी है गंगा, उसको मुक्त कराना है, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर अब देखिए बड़े सारे सवाल यहाँ करते हैं आपसे सर। पहला सवाल, मां गंगा ने क्या पूरी की पूरी कैबिनेट को बुलाया है? जवाब दे सर। बिल्कुल आपने सही कहा। जो पहले प्रश्न आए थे मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा संक्षिप्त में ही। सर मैं आपसे एक आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला, नहीं आपने पूछा, लेकिन जनता ने तो पूछा और देश ने देखा है। मैं जनता के ही तो सवालों को, एक मिनट सर, जनता के ही सवालों को संक्षेप में आपके सामने 2 सवाल रख रहा हूं। पहला, पूरी कैबिनेट यहां पर क्यों मौजूद है? दूसरा, नोटबंदी से इतना नुकसान हुआ है खासकर इस जगह पे जहां पर बुनकर समाज के लोग हैं, जहां पर लकड़ी की चीजें बहुत बनती हैं। और तीसरा सवाल, क्योंकि आपने जनता की बात की, गंगा में सिर्फ कॉस्मेटिक सफाई हुई है, घाट साफ हुए हैं, गंगे अभी भी खराब है। यहां तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की थी। जवाब दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। इसका उत्तर बनारस की जनता को आवश्यक है जानना। जी। जहां मैं तीसरे प्रश्न से पहले प्रश्न पर आऊंगा। जी। गंगा के बारे में जो आपने कहा है, गंगा के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं गंगा सफाई अभियान के लिए, नमामि गंगे के लिए आया था, लिखित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये लेटर है। मैं दिखला सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि गंगा सफाई अभियान से संबंधित किसी भी काम को किया न जाए, उसको रोक दिया जाए, डिले किया जाए। अगर यह बात गलत होगा, 1 मिनट, मैं बनारस का हूं, यही काशी का रहने वाला हूं। ठीक है। यही काशी का रहने वाला हूं। नोटबंदी पे क्या कहेंगे? तो हम सब लोग हैं। रुक जाइए। मेरी बात, मैं इसी काशी का रहने वाला हूं। काशी के तो हम सब लोग हैं। नहीं, ठीक है। मैं चुनौती देता हूं, बहुत गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूं। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं सार्वजनिक जीवन से त्याग कर दूंगा। अगर ये बात जो मैंने कहा है, पहली बात।
नोटबंदी, इससे ज्यादा नोटबंदी नहीं कह सर, सकता हूं। नोटबंदी। इसलिए यहाँ पर चिल्लाने वाले लोगों को मैं समझ रहा हूँ कौन सर, लोग चिल्ला सर, रहे सर, हैं। सर। सच्चाई से दूर ले जाना चाहते हैं कोई डिबेट बात नहीं, को। कोई बात नहीं, शांत रहिए, दूसरी कोई बात बात नहीं। दूसरी भाई बात साहब कोई नारेबाजी मत करिए, ये दूसरी बड़ा बात अच्छे जहां तरीके से तक शो हो रहा है। बुनकर समाज की बात है, हमारे हाँ। पार्टी का ये नियम ही है, ये सिद्धांत ही है, लक्ष्य है, जी। जाति पाति पंथ संप्रदाय से अलग, सबका साथ सबका विकास। नोटबंदी उसमें में नहीं हुआ, बुनकर समाज नोटबंदी में अलग नुकसान नहीं हुआ है। बुनकर समाज को भी सर। उसको भी उतना ही हक है सवाल अपने है वो विकास विजय का। जी, विजय जी एक मिनट सुनिए, विजय जी नोटबंदी पर एक मिनट भाई साहब रुक जाइए जरा, सवाल कंप्लीट होने दीजिए आप लोग। नोट और लोग भी बोल रहे हैं सर, रुक जाइए। और नोटबंदी पर उनका यह कहना है, आज बुनकर, मैं खुद भी गया, जैतपुरा का इलाका है, वहां पर गया, वहां पर साड़ी हर घर में बनाई जाती है। वो लोग ये बोलते हैं आज की हमें मनरेगा के अंदर लिया, उनका ये बुरा हाल हो गया। सर बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद बनारस के लोग जानते होंगे कि मैं स्वयं एक बुनकर परिवार से ही रहा हूं। बहुत मेरे उम्दा। फादर जी मेरे बताइए father। हाँ हाँ मैं कोई, मेरे बारे में पूरा देश को पता है, केवल जी। बनारस को नहीं कि मैं क्या हूं। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जहां तक नोटबंदी की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से बनारस के मंडी को जानता हूं, जहां बुनकर समाज की क्या हालात थी। 2000 का चेक मिलता था और उनको 1800 रुपए पर डिस्काउंट करना पड़ता था, अपना चेक ही बेचना पड़ता था। आज नोटबंदी इत्यादि से सारे लोग स्ट्रीमलाइन हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, और बैंकिंग से जुड़ने के बाद इनकी हालात क्या होगी आने वाले समय में, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। इसलिए बनारस के बुनकरों के लिए नोटबंदी तो एक वरदान साबित होगा आने वाले समय में। और तीसरी बात सर मैं आपको रोकूंगा क्या एक मिनट। चेक 2000 का आप सर मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, यहाँ पर हम सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में। विजय जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, सीधे चलते हैं वहां पर। 2000 का चेक है भाइयों बहनों, और इसलिए यहाँ के रास्ते अच्छे हो, यहाँ एकदम साफ सफाई हो, यहाँ पर हर घर में टॉयलेट हो, यहाँ गरीब से गरीब को भी अपना घर हो, रहने के लिए छत हो, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा न करना पड़े, हर घर में बिजली हो और 24 घंटे बिजली हो। 24 घंटे आती है क्या? आती है क्या? पक्का ना? हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं आती है। अब मैं आपका मानूं कि उनका मानूं? आप सच बोलते हैं ना? सच बोलते हैं ना? अरे देश का जलता जनार्दन जब बोलती है तो भगवान की आवाज होती है, और इसलिए आपकी सच्चाई में दम होता है। भाइयों बहनों, हाँ सर ऐसा है, वापस आ रहे हैं यहां पर। एक मिनट सर मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट, आपने अपने जवाब दिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। मनोज राय जी हमारे साथ हैं। एक बात मुझे बताइए मनोज जी, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बनारस की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं। सर आप इनको जरा संभालें भाई। जी का जवाब सुन लीजिए। जनवरी में ठेला पटरी व्यापारी संघ के जो महामंत्री हैं प्रमोद निगम को गोली मारी गई। पकड़ा एक ऐसे इंसान को गया जो कि राइट हैंडेड था, गोली लेफ्ट हैंडेड ने मारी। आज तक के पास सीसीटीवी फुटेज था। पिछले महीने सास बहू को भेलूपुर में गोली मारी गई, अभी तक लोग पकड़े नहीं गए। आए दिन काशी के अंदर लूटपाट झपटमारी होती है। आप सबका साथ जो ये बोलते हैं सबका विकास, और आप बोलते हैं काम बोलता है। यहां पर पुलिस बहुत कम बोल रही है सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, जवाब दें इसका। आप जरा अपने सवाल को फिर से दुरुस्त कर लीजिएगा। चलिए बता दीजिए आप। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हाँ। हूं कि जिन दिनों की घटना आप बता रहे हैं उन दिनों का प्रशासन इलेक्शन कमीशन चला रहा है, अखिलेश यादव जी नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मिनट रुक जाइए, आपने बिल्कुल सही कहा।
आज आपका कौन सा प्रशासन चला रहा है कि बकायदा गवर्नर को बोलना पड़ रहा है कि गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया गया? जवाब दीजिए। यही जवाब मैं यही सवाल सुनने के लिए मैं तैयार बैठा था कि क्यों नहीं गवर्नर साहब जो है हटा रहे हैं, क्यों नहीं इलेक्शन सर आप कमीशन राजनीति की जलेबी बना रहे हैं, सीबीआई आप राजनीति की जलेबी बना रहे हैं सर। नहीं और यहाँ पर हम जलेबी क्यों? खाने नहीं आए। जवाब सुनिए। डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर जब इलेक्शन कमीशन करेगा तो गिरफ्तारी हम कैसे करेंगे? सर 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 क्योंकि एक बात मिनट सर, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। सर विजय जी एक मिनट चाहिए, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं इसलिए होनी चाहिए। सर 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 फिर तो आप बस घुमा रहे। बलात्कार करने दिया जाए। सर एक मिनट सर सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, रुक जाइए। देश कौन चला रहा है? क्या देश की जनता समझ नहीं रही है क्या? विजय जी रुक जाइए, आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा था, आपसे सवाल नहीं पूछा था। देश की जनता समझ रही है कि प्रदेश विजय जी कौन आपसे चला सवाल रहा नहीं है। पूछा गया था। ये पुलिस किसकी है ये तो सब लोग समझ रहे हैं। ये तो एक एक मिनट। बहाना है विजय जी आप रुक जाइए, क्योंकि प्रजापति विजय को जी- भगाना है। विजय जी भाषण मत दीजिए प्लीज, रुक जाइए प्लीज एक मिनट। मेरा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से सवाल है, आप ये बताइए कि मोदी जी जब 2014 के चुनाव में आए उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया कि मैं किसानों की लागत का 50% दूंगा। ये कब तक जुमलेबाजी चलेगी? ये जुमलेबाजी नहीं है। आप बजट में देख लीजिए किसानों को। सर एक मिनट सुन लीजिए, विजय जी रुक जाइए। बेहतरीन किसानों विजय के लिए जी बजट सुनने की बना है। क्षमता रखिए। और हम केवल किसानों हमारा की बात भाजपा नहीं से एक करते। सवाल है किसानों के कि जमीन आप का भी लोग हेल्थ विकास के मुद्दे कार्ड पर भी बना चुनाव हो करके हम रहा लोगों ने है दिया और है। आप लोग विकास को दबाकर आप कब्रिस्तान और मरघटे को मुद्दा बनाना चाहते हैं। मेरा बीजेपी वालों से सवाल है कि भैया आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जब आप बुनकर के नुमाइंदा हैं, आपको बुनकर की जानकारी नहीं है। जब मुझे लगता है इसी से बुनकर की बद से बदतर हालत अब तक हुई है। आगे आने वाले 2 साल में आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है कि ये सारे सभी लोगों से ये सवाल है कि जब चुनाव आते हैं तभी ये लोग हमें ये क्यों याद दिलाते हैं कि हम हिंदू हम मुसलमान, इसी के बेसिस पे क्यों वोट मांगते हैं? इसके चुनाव के पहले हमारे पड़ोस में हिंदू रहता है या मुसलमान हमें भी नहीं पता होता है, हम भाई भाई मिलकर रहते हैं। जवाब दे सर, जवाब दीजिए। सवाल जो कर रहे हैं मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से अभी तक ये सवाल नहीं उठाया गया हिंदू और मुसलमान का। लेकिन विकास के नाम पर अगर कब्रिस्तान की बात की जाती है तो विकास के नाम पर शमशान की भी बात होनी चाहिए। ये बात उठाई गई। बड़े करारे करारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और जवाब सुनने में भी बड़ा मजा आ रहा है। सर आप शिक्षक समुदाय से हैं, बताइए क्या सवाल है आप? हमारे सम्मानित सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधिगण, हमारी समस्या है शिक्षकों का पेंशन की बहाली का। और उत्तर प्रदेश में 13 लाख शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशन विहीन हैं। आज सर ठीक है, एक मिनट सर, एक बात है, यहाँ पर कई शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। इस देश का भविष्य बच्चे हैं और उनका वर्तमान ये शिक्षक हैं। अगर इन्हीं का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जवाब दीजिए सर। मैं समझता हूं कि जब अटेवा बना के इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उस समय निश्चित रूप से तय हुआ था कि हम इसको आगे करेंगे और समाजवादी पार्टी से बेहतर शिक्षकों का भला कोई नहीं कर सकता। अच्छा चलिए एक मिनट सर रुक जाइए। सर पेंशन आपने बोल दिया एक मिनट हुआ है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय केंद्र सरकार के सर आदेश पे खत्म हुआ। सर एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, काशी में हम लोग मौजूद हैं, काशी में आपका एजेंडा और प्लान क्या है? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर आप प्लीज। काशी का एजेंडा यही है कि घाटों को सुंदर बनाना। हाँ। और जो हम लोगों का एजेंडा है हाँ। बहुजन समाज पार्टी का, कि एक मौका दिया जाए और बनारस की जितनी कठिनाई है, रोड, सीवर, जल, हमारे बुनकर भाई सबका मुक्त करेंगे। पार्क तो नहीं बनेगा ना? पार्क बहन जी ने बोल दिया है कि जो बनना था पहले बन गया। अच्छा, अब नहीं बनेगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैं अच्छा सवाल पूछूंगा, एकदम अच्छा पूछूंगा कि आज
मैं एक सवाल पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सवाल पूछ भी तो मोदी लीजिए। जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हाँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि आज उनको बनारस में एक एमएलए सीट के लिए 3 दिन रह के और रोड शो करके, मेरी बात सुनिए 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 एक सर ये मैं पूछ चुका हूँ, ये पूछ चुका हूँ सर, आप नारा लगा रहे हैं। मैं पूछ चुका हूँ सर, मेरा आपसे सवाल है। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक मिनट सर रुक जाइए। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, आपकी इतने लंबे समय तक सरकार थी सर, आप एक मिनट मौका दीजिए सर, मौका दीजिए, आप नारा लगा रहे हैं। पब्लिक परेशान थी सर, कल, पब्लिक परेशान थी। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, आपने इनका साथ लिया है जो जगह है, मुझे बस एक मिनट सर रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। बाबा विश्वनाथ की फोटो मुझे ये को बताइए, जो बोला जाता है आपने इनका साथ लिया नहीं दिया है, जाएगा, इतने सालों आज तक इसको आपकी प्रचार केंद्र में किया सरकार जा थी, आपने क्यों नहीं किया कुछ काशी के लिए? बहुत कुछ किया। ये हाँ। DLW जो कारखाना है, हाँ। वो कांग्रेस की देन है। हाँ। जो ट्रॉमा सेंटर है, हाँ। वो कांग्रेस की देन है। जो सारे के सारे घाट पहले पुराने बने हैं, हाँ। वो कांग्रेस की देन है। और जो भी गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के सर जमाने इतनी में आया था, देन थी तो आप वो इतना बुरा कांग्रेस की हारते देन नहीं, थी। ये बात कंफर्म है। अगर इतना कुछ दिया हो तो कांग्रेस हारते की नहीं। देन है। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।